तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप ले क्यों रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस को। हेल्थ इंश्योरेंस आप इसीलिए ले रहे हो ताकि जो भी सेविंग्स आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, अगर कोई हेल्थ इशू हो जाए, बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन इशू हो जाए, तो आपको उन सेविंग्स को ना टच करना पड़े और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको हॉस्पिटल बिल सेटल कर दे। मुझे आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करना है। कोविड हो गया है। कोविड हो जाने के बाद बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशंस हो गई है। अभी दिसंबर जनवरी में पूरे इंडिया में बहुत सारे केसेस हॉस्पिटलाइजेशंस हुए हैं निमोनिया की वजह से, especially in places like Pune and Mumbai. It's really widespread. Okay. Where recently a friend of mine was in hospital for over a week. Right now, हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली जो कंपनी देती है वो करीबन 2 या 3 लाख रुपए का कवरेज देती है। तो एक तो कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए, और चैलेंजेस जैसे आपने 4 चीज़ें लाइफ टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में बोली, वैसे हेल्थ इंश्योरेंस में व्हाट आर द थिंग्स, गाइडलाइंस, डूज नॉट डूज, अमाउंट? Sure. So health insurance में see firstly never ever rely on what your employer is giving you. ठीक है? Because employer will give you based on his budget, not based on what you have to get, right? उसका बजट अगर 10 रुपये का है तो वो 10 रुपये में जो मिलेगा वो वही लेगा, ठीक है? Then he will not even see at what are the features of the product and what is best for all my employees. तो and that is one thing. And then उसके बाद say for example you quit your job and take a 2 months break. The day you quit your job, that is the last day you have your employer's insurance cover. उसके बाद खत्म, ठीक है? तो जैसे मैंने इंश्योरेबिलिटी की बात की थी टर्म इंश्योरेंस में, यू आर ऑल्सो नीड टू बी फिट एंड फाइन टू गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो। तो इसीलिए जब आपका इनकम शुरू हो गया, गो एंड गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज फर्स्ट थिंग। बिकॉज द डे यू क्विट योर जॉब, यू आर इन बिटवीन जॉब्स और यू finally quit and start your own business and things like that, you will not have your employer's cover and you will need a separate cover. So that day you may not get it because आपको कोई डिजीज हो चुका है और यू आर अनइंश्योरेबल टुडे, दैट इज वन थिंग। उसके बाद कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट? सो ऑन एन एवरेज टुडे इन बिग सिटीज द एवरेज क्लेम साइज इज समवेयर बिटवीन 5 to 8 लाख रुपीज, डिपेंडिंग ऑन से दिल्ली बॉम्बे है तो ज़्यादा होगा, हैदराबाद पुणे है तो थोड़ा कम होगा, राइट? तो उस बेसिस पे द हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इज ऑन द हायर साइड मोर देन व्हाट इज द नॉर्मल इन्फ्लेशन। सो हेल्थ केयर इन्फ्लेशन यू कैन से दैट इट्स अराउंड 8-9%. So based on that, if I am buying a health insurance for the rest of my life, right? क्योंकि मुझे तो हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल जाने का चांस तो डेली है, कभी भी जा सकता हूँ, राइट? तो हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ टू बी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. सो आइडियली बाय अ कवर विच will cover you for the rest of your life. So it has to be either a mix of a base policy and a top up or a very high base policy. So ideally you can look at covering yourself from 50 lakh rupees to 1 crore rupees. The top ups are very cheap today because average claim size के ऊपर प्रीमियम्स डिपेंड करते हैं. तो 5 lakhs और 10 lakhs का कवर लोगे तो दोनों के प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 15% के आसपास का ही रहेगा. And as you go up, the premiums keep going. They do not increase, very significantly. So ज़्यादा cover will not cost you a lot of money. The major portion of your cost is in the first 5 to 10 lakh rupees of cover only. Brilliant. निशान जी, anything to add on this? तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप ले क्यों रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस को। हेल्थ इंश्योरेंस आप इसीलिए ले रहे हो ताकि जो भी सेविंग्स आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, अगर कोई हेल्थ इशू हो जाए, बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन इशू हो जाए, तो आपको उन सेविंग्स को ना टच करना पड़े और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको हॉस्पिटल बिल सेटल कर दे। तो हेल्थ इंश्योरेंस, So there is a saying called you are one hospital bill away from blowing up your savings. करेक्ट। तो आपको सबसे पहले तो वो वाला अपना रिस्क मिटिगेट करना है, क्योंकि अगर आप लाख रुपए महीने के भी जोड़ रहे हो, आपने 20 महीने में 20 लाख जोड़ लिए एंड गॉड फॉरबिड कुछ बड़ा इवेंट हो गया आपकी लाइफ में, तो 10-20 लाख रुपए का बिल दोगे तो वो सारी सेविंग्स आपकी ख़त्म हो गई। बेटर ये है कि 15-20 हज़ार रुपये का साल का प्रीमियम आप एक स्टॉप लॉस की तरह लगा लो कि मुझे 20,000 ये देने हैं और देने हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, 3, 4, 5, 6% का अपना एक टारगेट रख लो कि मुझे ये इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे स्पेंड करना है ताकि मेरे सारे रिस्क कवर हो जाए। करेक्ट, बहुत बढ़िया।